हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। और वीडियो अच्छी लगी तो अपना फीडबैक आप लोग दिया करो। मैं आप लोग के फीडबैक का बहुत ज़्यादा वेट करती हूँ, क्योंकि उसी के पे डिपेंड रहते हैं मेरा वीडियो और मेरा मोटिवेशन। ठीक है, तो अभी आप लोग काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे मैडम कॉस्टिंग के बारे में बताओ, कॉस्टिंग कैसे करना है, कैसे निकालते हैं। तो उसका वीडियो में बिल्कुल पूरा डिटेल में बता रही हूँ और कॉस्टिंग की शीट आपको दे रही हूँ। ये कॉस्टिंग की शीट आप अपने पास एक्सेल में जाओ और बनाओ और अपने पास रखो। जब भी आपको कॉस्टिंग करो, इस पे सिर्फ आपको वहाँ पे डालना है फॉर्मूला वगैरह, हर एक चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगा और आपको बड़ा इजी हो जाएगा। और यही कॉस्टिंग की शीट आप अपने पास रखो और कॉस्टिंग करना स्टार्ट कर दो और आपको हर एक चीज़ डिटेल में मिलेगी। तो चलो आगे दिखाती हूँ कॉस्टिंग। हेलो गाइस, यहाँ पे मैं आपको अपनी एक्सेल की शीट दिखा रही हूँ, जिस पे मैं हमेशा अपने जब भी मैं जॉब करती थी, पूरे अपने जॉब के टाइम पे मैंने इसी पे कॉस्टिंग किया था। ये मेरा हर जिस भी फैक्ट्री में जॉब करती थी ना, मैं यहीं पे इसी अपने फॉर्मेट में करती थी। तो ये फॉर्मेट आप अपने पास रख लो, इसका फॉर्मेट पूरा रेडी कर लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जो भी फैब्रिक उसमें लग रहा है, तो यहाँ पे हम उसका फैब्रिक विस्को जॉर्जेट जैसे मेरा प्रिंटेड लग रहा है। फिर क्वांटिटी पीसेस में इसका एवरेज हम लिखते हैं। उसके बाद आगे कितने रुपए मीटर से फैब्रिक आ रहा है वो डालते हैं। तो यहाँ पे फैब्रिक कितने रुपए मीटर से आ रहा है, उसमें और भी कपड़े हैं। जैसे मान लीजिए इसमें लाइनिंग लग रही है पॉलिश शिफॉन की, तो यहाँ पे हमने पॉलिश शिफॉन लिया। उसके बाद उसका जो एवरेज है वो वहाँ पे मेंशन किया कितनी एवरेज है, और उसके साथ के साथ आप विड्थ भी मेंशन करते जाओ कितनी विड्थ का आपने जो एवरेज निकाला है, कितनी विड्थ पे निकाला है। ठीक है, साथ में उसके अगले वाले कॉलम में यहाँ पे 45 रुपये मीटर का हमने प्राइस लिया है। ठीक है, अब सॉलिड है जो भी है, तो आप अपने फैब्रिक वाले से ही पूछ के अपने सर से डिस्कस करके तभी आप लोग यहाँ पे रेट डाला करो। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, तो आपको इसका आ गया टोटल। ठीक है, अब यहाँ मेरा 333 रुपये का कपड़ा है। यहाँ पे 2-3 कॉलम इसलिए छोड़ते हैं जिससे आपके पास अगर 2-3 कपड़े उसमें जो भी फैब्रिक का आइटम लग रहा है वो ऊपर वाले कॉलम में आप सारी चीज़ें मेंशन करो। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हो गया मेरे 333 रुपये। और उसके बाद अब यहाँ पे टोटल फैब्रिक का हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ट्रिम्स, लेबल, एसेसरी जो भी लग रहे हैं वो इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग मेंशन करते जाते हैं। जैसे लेबल्स वगैरह हो गया, आप लेबल्स पता कर लो। जब आप लेबल ऑर्डर करते हो कि 15 रुपये का आ रहा है, 20 रुपये का आ रहा है, वो यहाँ पे मेंशन करो। ठीक है, बाकी उसमें जो भी अदर ट्रिम्स लग रही है, फैब्रिक, एम्ब्रॉयडरी जो भी लग रहा है, बटन लग रहा है, तो यहाँ पे उसका कितने का आ रहा है, कितने बटन लग रहे हैं, कितने का आ रहा है, वो आप यहाँ पे मेंशन करो। ठीक है, जैसे जिप लग रही है, लेस लग रहा है, टसल लग रहा है, बटन लग रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अपने सैंपल को उठाओ, देखो, उसके हिसाब से यहाँ निकालो। एक ये जो एवरेज है वो एक पीस का हम लोग निकाल रहे हैं पूरा कॉस्टिंग। उसके बाद फिर जितने नंबर ऑफ पीसेस हैं आप उसका उसमें ऐड कर लो साथ में। फिर उसके बाद अगला सेक्शन आता है कट एंड मेक का, मतलब कटिंग और स्टिचिंग। वो आप अपने जो आपके प्रोडक्शन मैनेजर हैं, इंचार्ज हैं, उनसे आप बात करो कि भैया ये है मेरा सैंपल, इसकी क्वांटिटी इतनी है। देखो इस तरीके से ही बात किया जाता है, गधों की तरह नहीं बात करना। कुछ भी जाके पूछो फिर वो चिल्लाते हैं। तो बड़े प्रॉपर तरीके से पूछो कि भैया इसकी मुझे स्टिचिंग, कटिंग वगैरह का पूरा प्राइस चाहिए, मेरा ये स्टाइल है, इसकी क्वांटिटी इतनी है, ये फैब्रिक है, इसमें ये चीज़ें मुझे चाहिए। तो फिर आपका प्रोडक्शन वाला बता देता है। जब आप काम करते रहते हो ना, जब आप एक एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेते हो। जैसे हम लोग करते करते इतना हो गया था कि पता चल जाता है कि इसकी मुझे स्टिचिंग कॉस्ट इतनी आएगी। उसके बाद आता है कि टेस्टिंग अगर है तो टेस्टिंग का आप लिखोगे कि आपका इतने पीस पे पर पीस की टेस्टिंग का कॉस्ट आपका इतना पड़ रहा है। ठीक है, वो भी आप वहाँ पे मेंशन को, मतलब हर एक पीस में जो भी लग रहा है वो सब कुछ आपको उसमें डालना है। फिनिशिंग, पैकिंग आप कितने रुपए का पड़ रहा है, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, कैसा पीस है। हैंगर पैक है तो हैंगर आप इसमें मेंशन करोगे, उसकी कॉस्ट जो भी है। फिर उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन का, आपका डॉक्यूमेंट्स, आपका शिपिंग वगैरह का जो भी चार्ज होगा वहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं। भैया क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी तो डॉक्यूमेंटेशन चार्ज फिर कम हो जाएगा, कम क्वांटिटी कम होगी तो ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद फिर आपका टोटल हो जाता है। फिर हम लोग एक्सपेंस निकालते हैं कि ओवरहेड आप लेते हैं नहीं लेते हैं, वो फिर आप अपना 1-2% कट वेस्ट लेते हैं वो लो। उसके बाद फिर आपका जो एक्चुअल हमारा जैसे एक पीस का निकल के आया कि $7.96 डॉलर का जो भी प्राइस है आप मेंशन करो, आपका करेंटली में जो भी चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉलर का जैसे हमने 6, ठीक है, तो यहाँ पे डॉलर का हो गया। उसके बाद जितने परसेंट पे आप निकालते हो, 20%, 15%, उसके हिसाब से लो। इसमें जो फार्मूला है ना एक्सेल की शीट, अगर आपको इसका टोटल फार्मूला चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना, तो एक्सेल पे मैं इसका पूरा फार्मूला